हेलो एंड नमस्कार सभी मित्रों को। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये कंप्यूटर का तीसरा लेक्चर है जो ये सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है सीयूईटी के लिए। इस लेक्चर को कल ही हो जाना चाहिए था बट क्योंकि उसका जो वीडियो था इसके पहले वाला वो उसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी तो मैं सोचा इसको अलग से करा दूँगा, एक छोटे में ही, मेमोरी वाला जो दूसरा टॉपिक बचा हुआ था। ये टॉपिक हर साल आता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, हालाँकि आता एकदम बेसिक है जैसे रैम का फुल फॉर्म लास्ट टाइम आया था। बट एनटीए ने उस क्वेश्चन को छुआ है इसका मतलब है डीप में भी आ सकता है। सो हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं कैसा भी क्वेश्चन आए। अगर मेमोरी से आ रहा है तो वो हो जाना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा आप नोट्स भी अब पढ़ेंगे और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसी के बेसिस पे। सो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए, आएगा भी नहीं। ठीक है? सो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट और बिना प्रमोशन के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। शुरू करने के पहले नया टॉपिक जो कल हम पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। सो थोड़ा तेज होगा बट मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो कल हम लोग पढ़े थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में 3 चीज़ होते हैं मेनली, इनपुट, आउटपुट और ह्यूमन वेयर। इनपुट जो हम डेटा देते हैं, आउटपुट जो डेटा हमको मिलता है और ह्यूमन वेयर जो हम ह्यूमन खुद हैं जो डेटा दे रहे हैं और ले रहे हैं, वो है। प्रोडिजी नाम की पहली कंपनी थी जिसने ह्यूमन वेयर डिवाइस बनाई थी। जिसमें बिना ह्यूमन के मतलब जिसके पास सेंस नहीं है यानी देखने की, सुनने की, उन लोगों के लिए भी प्रोडिजी कंपनी ने एक ह्यूमन वेयर डिवाइस बनाई थी जिससे वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते थे। पहली कंपनी थी, ठीक है? इसके बाद सबसे पहले इनपुट डिवाइस, यूज़र जो है जो कंप्यूटर को डेटा देता है इनपुट डिवाइस के थ्रू देता है। एग्ज़ाम्पल थे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटाइज़र, टच स्क्रीन, एमआईसीआर, टच स्क्रीन इज़ इम्पोर्टेंट, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, रिमोट, माइक्रोफ़ोन, कैमरा, बारकोड रीडर एटसेट्रा ये सब। कीबोर्ड किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने बनाया था 1867 में। 2 टाइप के कीबोर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें 104 कीज़ होती हैं जो हम सब यूज़ करते हैं, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें फिक्स नहीं होता है। अच्छा, टाइप्स में ही अलग से 3 टाइप ऑफ और होते हैं, क्यूडब्ल्यूईआरटीवाई जो हम लोग का नॉर्मल कीबोर्ड होता है, ये क्वर्टी कीबोर्ड जो होता है वो। तीसरा है एज़र्टी और दूसरा है एज़र्टी और तीसरा है डोरैक। मतलब ये बेसिकली जो हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, उसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से अलग-अलग 3 टाइप के हैं वही, क्वर्टी, एज़र्टी और डोरैक, ठीक है? अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं 26, फंक्शन कीज़ F1 टू F12 12 होती हैं, न्यूमेरिक की कीज़ होती हैं 17, नेविगेशन कीज़ होती हैं, जो भी एरो के ऊपर वाली जो होती हैं, वो सब की सब नेविगेशन कीज़ होती हैं। उसमें एरो कीज़ होती हैं, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सब के सब नेविगेशन कीज़ हैं। मॉडिफायर कीज़ जो किसी और कीज़ के साथ मिलके स्पेसिफिक प्रोग्राम को परफ़ॉर्म करती हैं, उसको कहते हैं मॉडिफायर कीज़। इसमें है कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, विन और कमांड अगर एप्पल है तो। पंक्चुएशन फिर उसके बाद है जिसमें 14 होती हैं पंक्चुएशन कीवर्ड, बैकस्पेस। एक कल गलती हो गई थी, जो बैकस्पेस हम लिखे हैं ये नहीं होगा, स्पेस होगा। लॉन्गेस्ट की जो होती है हमारे, वो मैं जल्दी-जल्दी में बोल गया था। स्पेस इज़ द लॉन्गेस्ट की इन अ कीबोर्ड और ऐसा कीबोर्ड जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, वो स्पेस होता है, स्पेस बार, ठीक है? फिर है डिलीट, बटन दबाते हैं तो राइट वाला टेक्स्ट डिलीट होता है, बैकस्पेस दबाते हैं तो लेफ्ट वाला डिलीट होता है। एस्केप कमांड क्लोज़ हम करने हो या ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज़ करने के लिए काम आता है। एस्केप बटन एंटर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, नए पैराग्राफ करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एंटर दबाते हैं। न्यूमेरिक कीज़ अगर हम नंबर वाला जो कीज़ होता है, उससे न्यूमेरिक कीज़ को लॉक कर सकते हैं, एज़ एरो यूज़ कर सकते हैं। नंबर कीज़ वो जो 9, 8 हम लोग गेम खेलते तो उसमें ये यूज़ होता था। कैप्स लॉक कैपिटलाइज़ कर देता है लेटर्स को। शिफ्ट के साथ हम कोई भी लेटर्स को दबाते हैं, तो वो भी कैप्स लॉक का ही काम करता है, बट जब तक शिफ्ट को दबाते हैं, वो तभी तक काम करता है। कैप्स लॉक परमानेंट हो जाता है जब तक वो एक्टिवेट रहता है तब तक। स्क्रॉल लॉक से आप स्क्रॉलिंग को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेते हैं। होम की से स्टार्ट ऑफ द लाइन में जाने के लिए, एंड की से एंड ऑफ द लाइन पे जाने के लिए, पेज अप के लिए एक पेज ऊपर, पेज डाउन के लिए एक पेज नीचे। विंडोज़ बटन से स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, टैब से कर्सर जो है राइट की तरफ मूव होता है। वो मैं बता चुका हूँ, QWERTY, AZERTY और डोरैक नाम के तीनों कीबोर्ड।
अब इसके बाद आता है माउस। माउस को बनाया था डॉगलस एंजलबर्ट ने 1964 में। पहला वुडन बना हुआ था, 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, एक प्रेस करेंगे लेफ्ट वाले का तो फाइल फ़ोल्डर ओपन होगा, फाइल फ़ोल्डर सेलेक्ट होगा, लिंक ओपन होगी, 2 प्रेस करेंगे तो फाइल फ़ोल्डर ओपन होगा, एक वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे 3 टाइम्स तो पूरा होल पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेंटर वाला स्क्रॉल के काम आता है, मूव अप एंड डाउन। राइट वाला जो की होता है वो होता है जो भी फंक्शन हमारे जो हैं, आप राइट क्लिक करेंगे किसी पे भी, तो जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कट, कॉपी, पेस्ट और इसके अलावा रिफ्रेश, ये सब खुल जाता है उससे। शिफ्ट प्लस F10 भी राइट की का ही काम करता है। अगर आप सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F10 देंगे, दबाएँगे, या आप डायरेक्ट राइट की दबाएँगे तो बात वही होगी। ठीक है? ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन आया था एक बार कि ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे ईज़ीएस्ट वे क्या है एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने का, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप होल्ड किए माउस से एक चीज़ को और दूसरी जगह पे मूव कर दिए, तो वही है ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लिक लॉक क्या होता है? विदाउट होल्डिंग द माउस बटन आप स्लाइड कर सकते हैं। उसके अलावा माउस की भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल माउस, ठीक है? जो पहले होता था नीचे वो रहती थी, बॉल बनी रहती थी, उसके थ्रू कंट्रोल होता था। ऑप्टिकल माउस या डिजिटल माउस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेज़र लाइट लगी होती है उसमें। ये भी वायर्ड या वायरलेस होता है। फिर ट्रैक बॉल जो माउस के मैकेनिकल में जो वो नीचे लगा हुआ था बॉल, वही इसमें ऊपर लगा रहता है और वैसे कंट्रोल होता है। लैपटॉप्स में जो ट्रैक पैड होता है, टच पैड, ये चौथा है और पाँचवाँ होता है फुट माउस जिनके पास हाथ नहीं है। ठीक है? अब इसी में माउस एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम कंप्यूटर के डिस्प्ले में जो भी हम फ़ंक्शन कर रहे हैं उसको एक-दूसरे से मतलब पॉइंट कर सकें एक तरह से। वो होती है पॉइंटिंग डिवाइस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस है, जॉयस्टिक है, टच पैड है, लाइट पेन है, गेम कंट्रोलर है, जो पीएसपी के गेम कंट्रोलर वो भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है। एमआईसीआर फिर आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बैंक्स में यूज़ होता है चेक्स को वेरीफाई करने के लिए। ओएमआर होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे जो भी पेज है उसको हम स्कैन करते हैं उसके थ्रू। पेन जैसा ही होता है, बस पेन पे ऐसे हम चलाते हैं उसको और वो जो सामने जो भी उसमें वो रहता है, कैरेक्टर रहता है, उसको एस्काई कोड में कन्वर्ट कर देता है। 0 टू 127 के बीच में वो एस्काई कोड की अलग-अलग कोडिंग होती है। 0 टू 127 के बीच में, यानी टोटल 128 ऑब्जेक्ट होते हैं एस्काई कोड में। एस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर बायोमेट्रिक सेंसर भी एक इनपुट डिवाइस है। पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, स्वाइप मशीन जिसे कहते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है आउटपुट डिवाइस। जो भी डिवाइस हमको आउटपुट देती हैं जब हम इनपुट दिए, वो है आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर्स, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, जीपीएस, ब्रेल रीडर, ये सब के सब आउटपुट डिवाइस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले है मॉनिटर। बनाया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने। इसको वीडियो या वीडीटी भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है? इसकी साइज़ डायगोनली नापी जाती है और जो इसकी क्वालिटी होती है वो पिक्सल में नापी जाती है। अलग-अलग टाइप्स के होते हैं मॉनिटर। सीआरटी है कैथोड रे ट्यूब्स, एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड, टीएफटी है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो कि एलईडी का ही एक सब पार्ट है, टीएफटी एलईडी। एमोलेड है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। 3डी मॉनिटर्स फिर अलग से आने लगे हैं। वीजीए जो होते हैं विजुअल ग्राफिक्स से रहे हैं, ये सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने के काम आता है, वो जो केबल होता है सेम काम वही एचडीएमआई भी करता है, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफ़ेस जिसको बोलते हैं। फिर दूसरा आउटपुट डिवाइस में है प्रिंटर। प्रिंटर सेकंड जेन कंप्यूटर से शुरू हो गया था इसका यूज़ होना। 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को इम्प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि ये टच करता है हमारे पेजेस को। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को स्प्रेयर कहते हैं क्योंकि ये टच नहीं करता है हमारे जो भी पेपर है उसको, ठीक है? इम्प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर्स फर्दर 2 टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेज़ी बीन। और कैरेक्टर वाला जो होता है कि कैरेक्टर को प्रिंट करता है एक बार में, लाइन वाला एक-एक लाइन को एक बार में प्रिंट करता है। ठीक है? ये 2 टाइप के होते हैं, ड्रम और चेन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको स्प्रेयर भी कहते हैं, वो मेनली 3 टाइप के हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स अगर हम देखें इम्पैक्ट प्रिंटर में तो स्पीड्स कैरेक्टर पर मिनट में नापी जाती है, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस इन सब में यूज़ होता है। अभी भी कई जगह यूज़ होता है बट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। इसके अलावा जिंक प्रिंटर भी एक टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जो इंस्टेंट वाले कैमरा होते हैं, जिसमें ज़ीरो इंक प्रिंटर जिसको कहते हैं जो तुरंत फ़ोटो दे देता है, वो होते हैं जिंक प्रिंटर्स। उसके अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे आएँ तो इंकजेट है जो सबसे ज़्यादा न मोस्ट यूज़्ड है। इसमें जो वो सब हैं ड्रम, चेन, डेज़ी व्हील एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि कौन से लाइन वाले हैं, कौन से कैरेक्टर वाले हैं। फिर आता है लेज़र प्रिंटर, थोड़ा-सा महँगा होता है बट सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस करता है इमेजेस और जो भी डॉक्यूमेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है लेज़र का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस।
एक्सपेंसिव होता है एज़ आई सेड। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स उसके बाद आता है। क्लॉथ क्लॉथ में डिज़ाइन बनाने के काम आता है। इसके अलावा प्रिंटर्स की जो स्पीड है अलग-अलग होती है। सीपीएम होता है कैरेक्टर पर मिनट, सीपीएस होता है कैरेक्टर पर सेकंड, एलपीएम होता है लाइन पर मिनट, पीपीएम होता है पेज या पेपर पर मिनट, ठीक है? उसके अलावा कलर 2 तरह के होते हैं, मोनो प्रिंटर जो एक ही कलर में प्रिंट करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो होता है, और कलर प्रिंटर होते हैं जो मल्टीपल कलर्स को में प्रिंट करते हैं। फिर आता है प्लॉटर्स, प्रिंटर का बड़ा भाई एक तरह से प्लॉटर जो बड़े-बड़े इमेजेस को बनाने के काम आता है। पोस्टर्स हो गया, बड़े-बड़े ड्राइंग्स हो गई, होर्डिंग्स हो गए, इन सबको बनाने के काम आता है प्लॉटर्स। ये भी 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर जो थोड़ा लिटिल मतलब एक तरह से स्मॉलर साइज़ का कोई भी होर्डिंग या पोस्टर बनाना हो तो उसके लिए फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज़ होता है। और जो ड्रम प्लॉटर होता है तो उससे जो बड़ी साइज़ का अगर यूज़ होना है तो फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज़ होता है, प्लॉटर। फिर कुछ डिवाइसेज़ ऐसी होती हैं जो इनपुट एज़ वेल एज़ आउटपुट होती हैं। पहला है एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको कहते हैं। अ, स इनपुट दिए कि पैसा चाहिए, आउटपुट में हमको पैसा मिला, ठीक है? फैक्स मशीन होती हैं, मॉडेम होता है, वीआर होता है, यूएसबी मेमोरी डिवाइस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइस के बाद हमने डिस्कस किया था, पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइसेज़ होती हैं कंप्यूटर में जो किसी भी तरह से कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाती हैं। बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कैन बी पेरिफेरल डिवाइस बट नॉट, यही नहीं कह सकते कि यही पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस पूरा एक, अगर ये हम ऐसे समझ सकते हैं, ये पेरिफेरल है, डिवाइस है, तो इसके अंदर इनपुट है, इसके अंदर आउटपुट है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? तो इनपुट आउटपुट हो गया था। अब नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, मेमोरी का। तो हम शुरू करने जा रहे हैं मेमोरी। मेमोरी, ठीक है? मेमोरी क्या होती है? जैसे मैं बताया था इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो स्टोरेज का जो काम करती है, वो है मेमोरी, ठीक है? जो भी स्टोरेज होता है वो मेमोरी में ही होता है, ठीक है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो बाइनरी जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूरा जो हमारा फंक्शन है वो बाइनरी में ही हो रहा है। बट हमको आउटपुट है, एक तरह से हमने डेटा दिया, वो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी में प्रोसेस हुआ और फिर बाइनरी वापस से जो जिस लैंग्वेज में हमने दिया था उसी में हमको रिटर्न मिला, बट जो भी अंदर प्रोसेस हुआ है कंप्यूटर के वो सब कुछ बाइनरी में हुआ है। सो स्टोरेज भी जो होगा वो बाइनरी में ही होगा, ठीक है? ऐसे ओवर मतलब बस बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मेमोरी में मेन यही है ये। अब रैम का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो मतलब वो सब भी आगे देखेंगे, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। सो हम आते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी पे। कुछ बेसिक, एक जो बिट होता है उसमें 2 बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 और 1 का, ठीक है? ये सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, वो होती है बिट, ठीक है? अब इसके बाद है निबल। एक निबल में 4 बिट होते हैं। 1 निबल इज़ इक्वल टू 4 बिट। निबल के बाद जो यूनिट आती है, वो है बाइट। 1 बाइट में 8 बिट होता है। इन 1 बाइट देयर इज़ 8 बिट, या हम कह सकते हैं 2 निबल, ठीक है? 1 बाइट में या तो 8 बिट होते हैं या इसको 2 निबल भी बोल सकते हैं। बाइट के बाद आता है केबी। 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है। तो 2 की पावर 10 बाइट इज़ इक्वल टू, इसको केबी लिखते हैं, इज़ इक्वल टू 1 केबी, ठीक है? केबी के बाद आता है एमबी। 1 एमबी में 1024
केबी होता है, 1024 केबी हो गया, तो 2 की पावर 10, फिर 2 की पावर 10, तो ये हो गया 2 की पावर 20 बाइट 1 एमबी में होता है। ठीक है, 2 की पावर 20, इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1 मिलियन बाइट। ठीक है, 1 एमबी, 1 एमबी में 1 मिलियन बाइट होता है। एमबी के बाद आता है जीबी। 1 जीबी में होता है 1024, 1024 एमबी होता है, जिसको 2 की पावर 30 बाइट भी लिख सकते हैं, या 1 बिलियन बाइट्स भी लिख सकते हैं। जीबी के बाद आता है टीबी। एक टीबी में होता है 1024 जीबी, इसे 2 की पावर 40 बाइट भी लिख सकते हैं, यानी 1 ट्रिलियन बाइट भी लिख सकते हैं। ये वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितने बाइट होंगे इसमें। ठीक है, हो सकता है और डायरेक्ट पूछ ले 1 मिलियन होता है, 1 बिलियन होता है, 1 ट्रिलियन होता है, पर फिर भी तैयार रहना चाहिए, कुछ भी पूछ ले तो। टीबी के बाद आता है पेटाबाइट। अच्छा, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। एमबी का होता है मेगाबाइट, जीबी का होता है गीगाबाइट, टीबी का होता है टेराबाइट, पीबी का होता है पेटाबाइट, एक पीबी में होता है 1024 टीबी, या 2 की पावर 50 बाइट। ठीक है, पीबी के बाद आता है एक्साबाइट। इसमें होता है 1024 पेटाबाइट, यानी 2 की पावर 60 बाइट, 10-10 पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक्साबाइट हो गया। एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट, जेटपी में लिख दिया। 1024 एक्साबाइट होता है 1 जेटाबाइट में, यानी 2 की पावर 70 बाइट। जेटाबाइट के बाद होता है योटाबाइट। इसमें होता है 1024 जेटाबाइट, यानी 2 की पावर 80 बाइट। फिर आता है ब्रोंटोबाइट, बीबी, 1024 योटाबाइट, 2 की पावर 90 बाइट। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है जियोबाइट। जीबी मत लिख दीजिएगा, ये जियोबाइट ही है प्रॉपर। ये होता है 1024 ब्रोंटोबाइट, 2 की पावर 100 बाइट्स। ये लार्जेस्ट यूनिट है हमारे मेमोरी की। ठीक है, लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है जियोबाइट, और जो स्मॉलेस्ट थी वो थी बिट। लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो थी वो थी बिट, यानी जिसमें 0 और 1 स्टोर होता है मनी। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा 4-6 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है इसमें कितने बाइट होते हैं, या आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, या बैक करके 2-4 बार सुनेंगे तब भी याद हो जाएगा। सबसे पहले है बिट, फिर है निबल, फिर है बाइट, फिर है केबी, फिर है एमबी, फिर है जीबी, फिर है टीबी। टीबी तक तो मुझको लगता है सबको याद होगा।
टीबी के बाद है पीबी, पीबी के बाद है ईबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, फिर ज़ेटाबाइट, फिर योट्टाबाइट, फिर ब्रोंटोबाइट, फिर जियोबाइट। बार-बार रिपीट करेंगे, हो जाएगा आराम से याद। पेटाबाइट, टेराबाइट तक तो याद होगा। पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट, योट्टाबाइट, ब्रो बाइट और फिर जियोबाइट। बार-बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से, या बार-बार सुनेंगे जो बोला हूँ, तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है? यूनिट्स हो गए हैं, अब कंप्यूटर मेमोरी पे हम लोग आते हैं। ठीक है? मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर में 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी होती है जो, वो इंटरनल मेमोरी होती है, कंप्यूटर में ही ऑलरेडी लगी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक तरह से ऑक्सिलरी होती है, अलग से ये लगाई जाती है। ठीक है? प्राइमरी मेमोरी में मेनली होता है रैम, इसका फुल फॉर्म आया था। और दूसरा होता है रोम। ठीक है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी। और फिर इसमें सब कैटेगराइजेशन अलग से है, मैं एक बार देख लेता हूँ, इसी में करा दूँ। ठीक है, रैम के अंदर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है ये। एक होता है एसरैम, एक होता है डीरैम। अलग से मैं करा देता हूँ, इसको खाली यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि एक चार्ट बना रहे आसानी से याद करने के लिए। ठीक है? रोम में भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। एक होता है पीरोम, प्रोग्रामेबल रोम, एक होता है ईप्रोम, एक होता है इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर होता है ईईप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? ये बेसिकली ऊपर-ऊपर से है। फिर सेकेंडरी में सेकेंडरी बेसिकली अगर हम वैसे अगर देखें तो 2 टाइप के होंगे। प्रॉपर टेबल, एक सेकंड। एक होगी सीक्वेंशियल एक होगी डायरेक्ट एक्सेस। अब सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने में टेप चलता था, वैसे अभी अलग से मैं कराऊँगा, बट बता दे रहा हूँ सीक्वेंशियल एक्सेस पुराने ज़माने में टेप होता था, तो आपको अगर एक से उसमें मान लीजिए 50 गाने हैं, वो रील जो होता था कैसेट वाला, उसमें पतली सी फ़िल्म होती थी, बहुत लंबी सी, तो उसमें अगर आपको क्या है गाना मान लीजिए अभी आप एक पे हैं, आपको 40 नंबर पे जो गाना है वो सुनना है, तो आप डायरेक्ट उस पे मूव नहीं कर सकते हैं, आपको एक-एक करके धीरे-धीरे आप स्लाइड करते जाएँगे, तब वहाँ पे पहुँचेंगे, डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं। बट डायरेक्ट एक्सेस में आप डायरेक्ट उस पे पहुँच सकते हैं। इसकी फर्दर जो कैटेगराइज़ेशन होगा वो अभी आगे हम जब प्रॉपर इसको पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी मेन पहले प्राइमरी मेमोरी खत्म करते हैं, ठीक है? सबसे प्राइमरी मेमोरी शुरू करते हैं। इंटरनल मेमोरी होती है ये, ठीक है? मेन मेमोरी भी जिसे बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं प्राइमरी मेमोरी के बनाने में, वैसे उसमें भी होते हैं बट ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हम कोई भी फ़ोन या कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसमें एक रैम होता है, एक रोम होता है। जैसे कोई भी फ़ोन है, 8 जीबी रैम है, 12 जीबी रैम है, 256 का स्टोरेज है, 512 का स्टोरेज है। तो जो पहला वाला है वो रैम है और दूसरा वाला जो हम बोल रहे हैं वो रोम है। सबसे पहले हम रैम को कवर करते हैं प्राइमरी में।
रैम का फुल फॉर्म ऊपर देख चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसके अलावा ये जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ये वॉलेटाइल होती है। मतलब वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि डेटा जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक स्टोर होगा, द मोमेंट पावर जाता है जो भी डेटा इसमें पड़ा हुआ है वो लॉस्ट हो जाएगा। सो मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक रैम की जो मेमोरी है वो है, परमानेंट उसमें कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है। वोलेटाइल है यानी टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है। मदरबोर्ड में प्लेस्ड होती है रैम। उसके अलावा जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स हैं वो रैम में ही काम करते हैं। आप देखते भी होंगे कई बार आपका मान लीजिए फ़ोन स्लो हो रहा है तो आप वो उसको काटते हैं ना, सारे के सारे जितने विंडो खुले रहते हैं तो लिखता है इतना रैम रिलीज़ हुआ, मतलब वो सारे ऐप रैम में ही लॉन्च हुए थे। ठीक है। अब बेसिकली यही है इसका जो मेन प्रॉपर्टी था जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से। इसके बाद हम इसके टाइप पे आते हैं। सबसे पहला था डी रैम, जो पढ़ेंगे डायनामिक रैम जिसको बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये हर सेकंड रिफ्रेश होता है, कंटिन्यूअस रिफ्रेश होता रहता है ये। चीप होता है, इसीलिए जितने भी फ़ोन कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल यूज़र्स, उसमें डायनामिक रैम का ही यूज़ होता था, यूज़ होता है। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, इन सब में यूज़ होता है क्या? डायनामिक रैम का। अब डायनामिक रैम में भी फर्दर टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है सिंगल डेटा रेट का, उसके अलावा होता है डबल डेटा रेट का। इसके स्पेसिफिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। सिंगल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। ठीक है। इसके अलावा एक होता है सिंक्रोनस, एसडीरैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैम। ठीक है। सो बेसिकली डायनामिक रैम में इतना ही है। उसके बाद आते हैं हम स्टैटिक रैम में। स्टैटिक रैम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ये कंटिन्यूअस रिफ्रेश नहीं होता है, इसमें प्रोग्राम जो हैं बहुत समय तक परमानेंट चलते रहते हैं, हर सेकंड रिफ्रेश नहीं हो रहा है हर टाइम। तो इसकी वजह से पावर कंजम्पशन इसका ज़्यादा है। ठीक है। लेस रिफ्रेश होता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा है। इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, ऐसी जगह पे जहाँ पे हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि डेटा बार-बार रिफ्रेश हो, हर सेकंड रिफ्रेश हो। थोड़ा-सा जहाँ हमको थोड़ा-सा यूनिफ़ॉर्मिटी चाहिए होगा ऐसी जगह पे। ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, जो हर समय निफ्टी और वो सब आता है उसमें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, इन सब जगहों पे स्टैटिक रैम का यूज़ होगा। भले ही महँगा होगा बट कम से कम बार-बार वो रिफ्रेश नहीं होगा तो डेटा बार-बार हमको रिट्रीव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो रैम हो गया। इसके बाद आते हैं रोम पे। रीड ओनली मेमोरी। ये भी कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड में, रैम की ही तरह।
अच्छा, ये जैसे रैम जो थी हमारी वोलेटाइल मेमोरी थी, यानी टेम्पररी मेमोरी थी, बट रोम जो है ये परमानेंट मेमोरी है, मतलब डेटा आप इसमें स्टोर करेंगे तो ये लॉस्ट नहीं होगा पावर ऑफ होने पे। नॉन वोलेटाइल, ठीक है। इसके अलावा जो हम स्टोर करते हैं, जो इनबिल्ट स्टोरेज होता है वो रोम ही होता है, हालांकि उसका जो अपग्रेडेड फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल वो होता है, बट होता यही है, ठीक है। अब हम कोई भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक जैसे हमने जैसे ऑन किया तो एक प्रोग्राम अपने आप रन होना शुरू होता है, वो बूट होता है, उसके बाद कुछ लोगो बन के आता है, फिर वो घूमता है, उसके बाद ऑन होता है, ठीक है। तो वो जो प्रोग्रामिंग है, वो जो बूट का जो प्रोग्राम है जो शुरुआत में अपने आप हो रहा है, उसे बोलते हैं बायोस या फिर पोस्ट। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी को पोस्ट भी बोलते हैं, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। ये सबसे पहले प्रोग्राम होते हैं ये, जो कंप्यूटर ओपन होने पे रन करते हैं। और ये जो इस ये स्टोर होता है रोम में, रोम क्योंकि परमानेंट मेमोरी है तो सीधी सी बात है इसी में स्टोर होगा, ठीक है। तो रोम में ये स्टोर होता है बायोस या पोस्ट वाले जो प्रोग्राम होते हैं। और उसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, यानी वॉशिंग मशीन है तो उसमें मेमोरी फंक्शंस कई सारे होते हैं, कार्स होती हैं उसमें मेमोरी सीट्स वाली फंक्शंस होते हैं अलग अलग यूज़र के। और बहुत सारे जितने भी मतलब ये चीज़ें हैं, माइक्रोवेव है, मेमोरी फंक्शन होता है कि 15 मिनट के लिए, तो ये सब जो भी मेमोरी फंक्शन है वो किस पे काम कर रहा है, रोम ही होता है बेसिकली वो। माइक्रोवेव, कार्स, वॉशिंग मशीन्स, इट्सेट, ये सब क्या है, रोम पे ही काम करते हैं, ठीक है। और सच तो कुछ है नहीं। हाँ, बूट जो होता है, मैं वैसे बता दे रहा हूँ, बूट जो है यानी जब हम कंप्यूटर के जो ऑन होने वाला प्रोसेस होता है उसी को बूट कहते हैं। टू टाइप्स का होता है ये। एक होता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर को एकदम शुरू से हम ऑन करते हैं, यानी कंप्यूटर पूरा पावर ऑफ है और उसके बाद हम उसको ऑन कर रहे हैं, यानी शट डाउन कंप्यूटर है, बंद है, उसके बाद हम ऑन कर रहे हैं, तो वो है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। कंप्यूटर ठंडा पड़ा है उसको ऑन कर रहे हैं। एक होती है वार्म बूटिंग, कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है या कंप्यूटर स्लीप में है, उसके बाद हम उसको ऑन कर रहे हैं और ऑलरेडी उसके फंक्शन चल रहे हैं, उसके बाद फिर से वो दोबारा प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार हो रहा है, तो वो है वार्म बूटिंग, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक मेमोरी हो गया, बायोस और वो पोस्टोस में हो गया। एक होती है सीमॉस बैटरी हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर आप जब भी लेते हैं, आप देखते होंगे कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं और दोबारा चालू करते हैं तो वो टाइम जो है एकदम करेक्ट बताता है। ये बेसिकली इसी की वजह से होता है। सीमोस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, ठीक है। ये क्या करता है कि बैटरी परमानेंट ये स्टोर होती है और ये वो जो क्लॉक वाली सेटिंग है उसको हमेशा ऑन रखता है और क्लॉक जो है वो परमानेंट काम करता रहता है। इसलिए कंप्यूटर जब बहुत पुराना हो जाता है 6-7 साल 8 साल, तो आप देखते होंगे उसका टाइम जो है वो फिर गलत देने लगता है। तो इसी की वजह से सीमॉस बैटरी जो है वो खराब हो जाती है। ये परमानेंट चलती रहती है, कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम टाइप्स के बारे में आते हैं रोम के। सबसे पहला जो है वो है पी रोम,
जिसका नाम है प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, ये वर्म टाइप का होता है, यानी राइट वंस रीड मैनी। पहले जो यूज होता था, सबसे पहले जो बना था, इसमें क्या है, एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वही रहेगा। ठीक है, ये प्रोग्रामेबल रोम हो गया। इसके बाद दूसरे पे आता है ई प्रोम, जिसे बोलते हैं इरेजेबल प्रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, डेटा जो है आप स्टोर करेंगे, आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। किसकी मदद से? यूवी रेडिएशन की मदद से। ठीक है, तो मतलब इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन, जो क्या करता है, इरेज करता है जो प्रीवियस डेटा स्टोर होता है। जब हम उसको चेंज करने जाते हैं तो यूवी रेडिएशन से वो डेटा इरेज होता है और दोबारा हम रीराइट कर सकते हैं। थोड़ा स्लो था। और अब जो लेटेस्ट जितने भी प्रिंटर्स हो गए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सब में जो यूज होता है वो होता है ई प्रो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जितने भी प्रिंटर्स हैं और ये हैं, इन सब में ई प्रोम का ही यूज़ होता है। और अभी यूवी रेडिएशन से इरेजेबल प्रोम में यूवी रेडिएशन से डेटा इरेज हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरेज करेगा डेटा को। इरेजिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगी। और जितनी भी प्रिंटर्स हो गए, फ्लैश मेमोरीज हो गई, यानी पेन ड्राइव्स और सब, वो सब के सब इसमें होते हैं ई प्रोम वाले, उसमें क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो रोम में एज सच कुछ बचता नहीं है। हाँ, तो रैम और रोम हमारा दोनों हो चुका है। अब कुछ और मेमोरी यूनिट्स हैं हमारे इसी में, मेन में, रैम रोम के अलावा। ठीक है, प्राइमरी में ही सबसे पहले होते हैं, देखिए सीपीयू में है मेनली। एक सेकेंड, सीपीयू में अलग अलग यूनिट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है। एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसी मेनली यही तीन फंक्शंस हैं सीपीयू के जो परफॉर्म होते हैं। सो जो हमारा वो था, हमारे रैम और रोम वो थे मदरबोर्ड में स्टोर, बट जो सीपीयू में है वो है अलग से एक मेमोरी यूनिट। अब इस मेमोरी यूनिट्स में मेनली दो है। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले है रजिस्टर मेमोरी, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी लगी हुई है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। याद रखिएगा, एकदम वन लाइनर का क्वेश्चन है, आ सकता है। स्मॉलेस्ट मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो रजिस्टर होती है। फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, वो भी रजिस्टर होती है। ठीक है, फास्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सीपीयू में स्टोर है, तो यानी वॉलेटाइल मेमोरी है ये। ठीक है, रजिस्टर हो गया। मेनली यही तीन चीज याद करना है रजिस्टर में। दूसरा होता है कैश मेमोरी। आप क्रोम या जो भी आप साइट यूज़ करते होंगे, आप कभी भी जब डिलीट करते हैं कोई भी चीज़ तो देखते होंगे कैश अलग से लिखा रहता है, कुकीज़, कैश, ब्राउज़िंग हिस्ट्री, अलग-अलग चीज़ें, तो उसमें एक होता है कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होती है, फास्ट स्पीड की स्पेशल मेमोरी होती है, इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। सो इसको हम लोग बोलते हैं
मेमोरी ऑफ द सीपीयू। क्यों बोलते हैं, जब आपने कोई भी प्रोसेसिंग किया, मान लीजिए आपने कोई भी इनपुट दिया और आप आउटपुट चाह रहे हैं, तो जब प्रोसेस हुआ तो कंप्यूटर जो है रैम के जाने के बजाय सबसे पहले जाता है कैश मेमोरी के पास। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि ये सीपीयू की ही मेमोरी है, तो जो एक्सेस टाइम में प्रोसेसिंग टाइम है वो 1/4 टाइम हो जाता है, जो हम रैम से लेने में जितना टाइम लगता, उससे 1/4 टाइम हो जाएगा कैश मेमोरी से वो करने में, ठीक है? मेमोरी एक्सेस टाइम जो जो भी प्रोसेस में टाइम लगता है और कंप्यूटर प्रोसेसर जो भी फ़ंक्शन किया और रीड किया डेटा को, उसी को बोलते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है? कंप्यूटर जो है, प्रोसेसर जो भी रीड किया डेटा को, उसी को बोलते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। अब वो रैम से लेगा, तो उसको टाइम लगेगा, बट वही कैश मेमोरी से लेगा, तो वो 1/4 टाइम लगेगा, तो सीधी-सी बात है, स्पीड जो है, वो बढ़ जाएगी कंप्यूटर की। और इसके अलावा रैम जब भी आप प्रोसेस करते हैं तो रैम के पास जाने के बजाय जो हमारा कंप्यूटर है यानी प्रोसेसर है वो सबसे पहले कैश में सर्च करता है जो भी डेटा है उसको, ठीक है? तो सबसे पहले कैश में जाएगा, देन रैम में जाएगा फॉर डेटा एक्सेस। प्रोसेसर, ठीक है? ये सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर के बाद पूरे कंप्यूटर में, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा तेज होती है रजिस्टर, उसके बाद है स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बाद है कैश, देन है रैम, देन है रोम। रोम में भी अलग-अलग टाइप के हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क जो है वो फास्टर है, ऑप्टिकल डिस्क रो थोड़ा सा स्लोअर है, एंड टेप जो है मैग्नेटिक टेप वो और स्लोअर है, ठीक है? तो इसी के साथ रोम भी हमारा ख़त्म होता है, प्राइमरी मेमोरी इसी के साथ हमारी पूरी ख़त्म हो गई है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, या ऑक्सिलरी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी है, अगर सेकेंडरी मेमोरी है इसका मतलब है पेरिफेरल की तरह यूज़ होगी, तो सीधी-सी बात है नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल तो हो ही नहीं सकती, तो नॉन वोलेटाइल ही होगी, मतलब डेटा जो है परमानेंट स्टोर होगा। अब सेकेंडरी मेमोरी का अगर हम कैटेगराइज़ेशन करेंगे, तो वो बेसिकली होगा, वहाँ भी बनाया था मैं ऊपर सीक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरा होगा रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में आएगा मैग्नेटिक टेप जो मैं एग्ज़ाम्पल दिया था। और रैंडम एक्सेस में अलग-अलग होगा। वैसे ही मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिक टेप में क्या होगा कि एक-एक करके आप एक साथ 1 से 50 पे नहीं जा सकते हैं। बस समझने के लिए बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैग्नेटिक टेप जो था, जो पुराने ज़माने में रील वाली कैसेट होती थी, आपको उसमें 50 गाने स्टोर्ड हैं, आप अभी पहला वाला गाना सुन रहे हैं, आपको 40 नंबर वाला गाना सुनना है, प्रॉपर लिस्ट होती थी। तो आप ये नहीं कर सकते हैं, आप सीधा 40 या ऐसा कुछ करेंगे और सीधा 40th प्ले हो जाएगा। आपको एक-एक करके आगे बढ़ना होगा और तब आप जाके 40th वाले को एक्सेस कर पाएँगे। वो होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, पहले जो यूज़ होता है। रैंडम एक्सेस क्या है? जो आज के ज़माने में है, अभी हम पहले नंबर का गाना सुन रहे हैं, हमारा मन किया 100 नंबर वाले का सुनने का, तुरंत हम क्लिक किए तो हम सीधा उस पे आ गए।
तो वो है रैंडम एक्सेस। इसमें अलग-अलग हैं, एक है मैग्नेटिक डिस्क, एक है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है? मैग्नेटिक डिस्क में क्या-क्या है? इधर मैं बना दे रहा हूँ। फ्लॉपी डिस्क है, अब यूज़ नहीं होता है। और हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क भी अलग-अलग टाइप का होता है। एक होता है ज़िप डिस्क, एक होता है डिस्क पैक, एक होता है विनचेस्टर डिस्क। ठीक है? फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है? सबसे पहले सीडी होता है, सीडी पुराना जो आता था। फिर है सीडीआर, सीडी रिकॉर्डेबल, लिख देता हूँ। ये है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये है कॉम्पैक्ट डिस्क, आर का मतलब है रिकॉर्डेबल। फिर आता है सीडी आरडब्ल्यू, सीडी री राइटेबल, और फिर आता है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क किसमें है? ये सब तीनों चारों ऑप्टिकल डिस्क में है। फिर है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में, एक है फ्लैश ड्राइव, जिसे पेन ड्राइव और ये सब हैं, ये सब फ्लैश ड्राइव्स हैं। और दूसरा है 47 मिनट मेमोरी कार्ड, जो चिप होती थी जिसे मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं वो। थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, सॉरी। नोट्स से थोड़ा आप क्लियर कर लीजिएगा अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ खिचड़ी पक गई है तो। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क को पढ़ेंगे। ये कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू हो गई है अब, क्योंकि इसकी जो साइज होती थी बहुत बड़ी होती थी, और डेटा जो है, इसका जो मैक्सिमम डेटा जो स्टोर कर सकता था वो था 1.44 एमबी, मैक्स जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। ठीक है? फ्लॉपी डिस्क की, इसको फ्लॉपीज भी बोलते हैं। और इंडेक्स होल होता था। कई बार ये क्वेश्चन आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स होल किस चीज से एसोसिएटेड है। तो इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से एसोसिएटेड है। ठीक है? और अलग अलग टाइप के होते थे साइज के बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस सुन लीजिए। 8 इंच का, उसके अलावा 5.25 इंच का, फिर है 3.5 इंच का। जैसे जैसे साइज घट रहा है वैसे वैसे स्टोरेज भी बढ़ रहा है। पहले सबसे पहले 8 इंच का जो होता था वो 80 KB स्टोर कर पाता था मैक्सिमम। फिर 5.25 इंच का जो था वो 360 KB से लेके 1.2 MB का MB स्टोर करता था। उसके बाद ये जो था, ये 1 MB के आसपास 3.5 इंच वाला, मैक्सिमम 1.44 MB का जो है स्टोरेज मैक्सिमम इसका था। ठीक है? बस इतना ही है। उसके बाद आते हैं हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हम रैंडम एक्सेस में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले डिस्क वाले जो हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे पहले है। ये इसको फिक्स ड्राइव भी कह फिक्स डिस्क भी कहते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ऑल जितनी भी मेमोरी हमारे पास डिवाइस हैं उस सब में सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज है वो है हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव की ही।
ठीक है, तो लार्जेस्ट स्टोरेज एचडीडी की ही होती है। अब हार्ड डिस्क का अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो एक स्पिंडल होता है, बीच में एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये स्पिंडल है, ठीक है। उसी में अलग अलग डिस्क बनी रहती हैं पैरेलली। अब इस डिस्क के अंदर कई सारे ऐसे ऐसे ट्रैक्स बने होते थे गोल वाले, उसको ट्रैक बोलते हैं। अब ट्रैक जो हैं फर्दर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, उसे सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रैक एंड सेक्टर्स, और एक के नीचे एक ऐसे सेक्टर जोड़ते हैं तो उसे कॉलम बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो लगी रहती है एक्सेस करने के लिए। आई एम सॉरी, आई एम फॉरगॉटिंग द नेम। इसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह से इसको रीडिंग वाला कुछ। आई एम सॉरी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। या रीड राइट हेड बोलते हैं इसको, और ये जो होता है अलग अलग उस पे लगा होता है। तो यही जो है वो इसे इससे कनेक्ट होता था। जो ये जो गोल वाला आप जो देख रहे हैं इसको प्लेटर बोलते हैं। ये बेसिकली एल्यूमिनियम का बना होता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती है, उसका बना होता है। उसी के अंदर ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं, और पैरेलली अगर हम सीधे सीधे आएंगे एक सारे कई सारे सेक्टर को एक साथ, तो उसको कॉलम बोलते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं रीड राइट हेड। ठीक है, इसी से जो भी डेटा हम लिख रहे हैं, या जो भी डेटा डिलीट कर रहे हैं, या जो भी डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, वो रीड राइट हेड के ही थ्रू कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा ये बीच वाला जो है जिस पे ये रोटेट कर रहा है इसे बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, और ये जो है डिस्क जो है इसी स्पिंडल की वजह से वो रोटेट करती हैं। सो जो आरपीएम की इसकी जो स्पीड होती है आरपीएम में मेजर होती है, यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट। और इसकी जो स्पीड है वो 5400 आरपीएम से लेके 15,000 आरपीएम तक हम लोगों को देखने को मिलती है। अब अलग अलग अटैचमेंट्स होते हैं हार्ड हार्ड डिस्क में, कनेक्शंस। सबसे पहले एक होता है एटीए, इसका मतलब होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद होता है एसएटीए, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर होता है पीएटीए, पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर होता है एससीएसआई, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये हमारा इसी के साथ हार्ड डिस्क भी हो गया। इसमें एक और होते हैं जो अब नए फॉर्म के आ गए हैं, एसएसडी होता है, एडवांस्ड वर्जन ऑफ एचडीडी। इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। थोड़ा सा महंगा ज़्यादा होता है, बट स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है। सॉरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक होता है एसएसएचडी, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस। ये दोनों जो हैं मोर एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव से। स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एचडीडी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। सीडी,
कॉम्पैक्ट डिस्क हम देख चुके हैं, मैक्सिमम जो इसकी साइज़ होती थी वो 700 एमबी की होती थी। और थिकनेस और लाइन स्पेस, वैसे आप नोट्स देखेंगे मेरा तो उसमें वो सब भी मेंशन है, बट एज़ सच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और सिर्फ़ रीडेबल होता था, राइटेबल नहीं होता था। होता था, राइटेबल नहीं होता था। सेम वही उसका भी काम था, सीडीआर जो होता था, सेम इसके जैसा ही रिकॉर्डेबल होता था। सीडीआर का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, बट इसको राइट नहीं कर सकते थे, राइटिंग इसमें भी पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, इसके बाद आता है, अच्छा ये सब पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बने होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। और जो रीडिंग होती थी वो घूमता है, स्पिन होता है और लेज़र लाइट निकलता था, उसी लेज़र लाइट की मदद से ही हम जो डेटा था इससे एक्सेस कर पाते थे, तो लेज़र बीम का यूज़ होता था। फिर एक होता है CDRW, CDRW, CD री राइटेबल। अभी ये सब जो हम पढ़ रहे थे CDR, CD रोम, ये सब क्या है, वॉर्म थी, और यानी राइट वंस रीड मैनी, बट ये वॉर्म नहीं है। राइट वंस रीड मैनी मतलब बाकी जो थे वो एक बार आपने लिख दिया फिर उसको आप अब वो नहीं कर सकते हैं, मतलब एक तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं दोबारा, रीराइट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट इसमें है कि आपने एक बार लिखा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। CDRW में ये अपडेटेड वर्जन था। ठीक है, इसी में अब फिर हम आगे पढ़ेंगे, इसी में DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, DVD है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बस CD जैसा ही है, साइज वाइज सबका लगभग सब कुछ सेम है, बट जो है DVD 6 टाइम ज़्यादा स्टोरेज है CD से। ठीक है, जो सिंगल लेयर DVD होती है उसकी जो स्टोरेज है वो लगभग 4.5 GB है, और जो डबल लेयर है उसकी जो स्टोरेज है वो है 8.5 GB की। लाइन स्पेस और थिकनेस एज सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना डिटेल में जाने का। DVD हो गया, उसके बाद हम आते हैं ब्लू-रे डिस्क का। ब्लू कलर की CD होती थी जिसमें HD वीडियोस और सब इंस्टॉल होते थे, या उसको स्टोर करने के काम आता था, उसी को ब्लू-रे डिस्क बोलते हैं। HD वीडियोस को स्टोर करने के काम आता है ये। ठीक है, ब्लू-रे डिस्क जो है ये 5 टाइम्स मोर स्टोरेज है DVD से, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क से। सिंगल लेयर जो है स्टोरेज है 25 GB की, और जो डबल लेयर है उसकी स्टोरेज है 50 GB की। ठीक है, अब तीसरे पे हम आते हैं, यानी हमारा क्या क्या हो गया अभी, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। अब मेमोरी स्टोरेज की बात करें, मेमोरी स्टोरेज वाले में सबसे पहले है फ्लैश ड्राइव, जो पेन ड्राइव्स और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब फ्लैश ड्राइव्स हैं। इसमें ई प्रोम होता है, मैं उस समय भी बताया था जब रोम में बता रहा था, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे आता है मेमोरी कार्ड।
जिसे चिप्स बोलते थे हम, पतला-सा आता था, पहले अलग से लगता था, ठीक है? पहला जो एसडी कार्ड था, मेमोरी कार्ड, वो बनाया था सैनडिस्क कंपनी ने, और उसका नाम था एसडी कार्ड, जो आज भी चल रहा है, सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है? अब एज़ सच कुछ बच नहीं रहा है मेमोरी में। एक और कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का, इन सब से अलग है। आप कई बार अपने फ़ोन में, आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं या पीसीज़ भी आ रहे हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी का, आप सेटिंग पे जाके उसको ऑन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो रोम का कुछ हिस्सा है, वो यूज़ होने लगता है जब रैम जो है पूरा कंज़म्पशन उसका ख़त्म हो जाता है तो। तो एक आप देखेंगे आपके फ़ोन में भी शायद ऑप्शन हो, एंड्रॉयड जिसके पास भी है, रैम बूस्ट करके होता है। तो वो जब रैम जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, तो वो कुछ हिस्सा जो है स्टोरेज का, वो लेने लगता है। कई बार आप देखेंगे स्टोरेज जब फुल हो जाता है, तो हमारा फ़ोन स्लो हो जाता है। वो इसी वजह से होता है, ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट रहता है। मेन मेमोरी का जो हमारा वो है, कैपेसिटी है, वर्चुअल मेमोरी बढ़ा देता है। मेन मेमोरी, ठीक है? जब रैम ओवरलोड हो जाता है, तो ओएस जो है, वो यूज़ करता है किसको? वर्चुअल मेमोरी को, जो कहाँ से आता है? जो हमारे जो भी रोम है, उसमें जो स्टोरेज होती है, उससे आता है। ये थोड़ा-सा सुपरफिशियल होता है, बट फिर भी जो स्पीड है कंप्यूटर की, वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है रिलेटिवली। तो मेमोरी इसी के साथ पूरा कंप्लीट होता है। अ, अब इसके बाहर कुछ भी मुझको नहीं लगता आएगा, और कुछ भी बचा भी नहीं है जो बहुत डीप में जाए। अब जैसे कि अब एचडीडी है, सो अगर आप हार्ड डिस्क में जाएँगे तो उसका स्ट्रक्चर और सब पढ़ने में, मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बट जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं बता बता दिया था। प्लैटर होता है, उसके अलावा जो सेक्टर होते हैं, क्या ट्रैक क्या होता है, वो सब मैं बता दिया हूँ। रीड राइट हेड होता है, स्पिंडल होता है, मोटर होती है, आरपीएम क्या होता है। डीप में आप जा सकते हैं, बट इस बेसिक एग्ज़ाम के लिए ऐसे ज़रूरत नहीं है। जितना मैक्सिमम हो सकता था, जो भी पूछा जा सकता है, वो मैं बता दिया हूँ। बाकी एज़ सच कुछ भी नहीं आना होगा इससे बाहर। इसी के साथ हमारा मेमोरी वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। और सोचा था छोटा होगा, लेकिन 1 घंटे 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो ये भी हो गया। क्योंकि ऑनलाइन में आदत नहीं है, सो लगता है कि यार छोटा टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा, बट वो खींच ही जाता है कितना भी कर पाएँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट होगा आप पूछिएगा, कोई भी अगर लग रहा होगा एरर या कोई चीज़ मैं गलत बोल दिया हूँ, सो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो मेरा टेलीग्राम लिंक उसी पे है, आप पूछ लीजिएगा किसी भी बारे में रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। सो थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।